G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की अनूठी और ऐतिहासिक 9वीं विश्व संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्वज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इस 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने ज्ञान कॉरिडोर का रूप दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की 9वीं वैश्विक संसद। इस पार्लियामेंट के तीसरे दिन के अंतिम सेशन का विषय था ओम और योग, ये संपूर्ण मानव जाति के भलाई के लिए भारत माता का सबसे बड़ा उपहार। इस विषय पर वेद भूमि महर्षि वैदिक विज्ञान पुणे के श्री गिरधारी काले विशेष अतिथि, इन्होंने अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। ओम तो एक पहला स्वर, जब बच्चा पैदा होता है तभी भी ओम आता है और ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि मिले पुरोहितम का पहला आ से शुरू होता है। तो ये दोनों के रूट वेदांत में है। मैं इस समय पर ये बोलना चाहूंगा कि योगा के बारे में जो बोला जाता है, योगा इज अ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, somebody calls it as a cosmic constitution। और इसके बारे में इतने लेयर्स ऑफ नॉलेज हैं, वो सारे नॉलेज के बारे में जब सब स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर जब बात करते हैं फिलोसॉफिकल, कि ये एक बेस्ट गिफ्ट गिवन बाय द ऋषि, दो वी हैव with the conscious mind, whatever has come into their mind, has written and given to the whole world। ये जब इतना बड़ा वैदिक साइंस, जो साइंस बोला गया आजकल, अभी उसको भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में जोड़ा गया, ये वैदिक नॉलेज कौन से फील्ड में हम लोगों को कंट्रीब्यूट किया। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बोलकर फिर मैं ओम पर आऊंगा। ये वैदिक नॉलेज हम लोगों को लॉ में कंट्रीब्यूट किया है, एजुकेशन में किया है, हेल्थ में किया है, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, डिफेंस, म्यूजिक एंड आर्ट, रिलीजन एंड सुप्रीम पॉलिटिकल साइंस। हम लोग कॉमन भारतीय गत 50 साल से ये सोचते हैं कि वेदा मीन्स एक कर्मकांड, जो पूजा पाठ होती है उसी को ही हम लोग वैदिक नॉलेज के रूप में जानते हैं। मगर वेदा ने इतने एरिया में कंट्रीब्यूट किया है कि जब मैं कहता हूं तो उसके जो रूट्स हैं, उसके रूट्स को हम लोगों को देखना चाहिए। तो हम सब बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारा जो इतना सुपर पावर नॉलेज सिर्फ कर्मकांड तक हम लोगों के, कॉमन लोगों के सामने रहा। इसके क्या रीजन रहे? इसके 2-3 रीजन जो मैं समझता हूं। हम लोग ये प्रैक्टिकली वैदिक नॉलेज, वैदिक लिटरेचर को हम लोगों को कोई समझाया नहीं जाता था। हम लोग कुछ बात जो कर रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारा प्रैक्टिकली हम लोग सब बिहेव करते थे। हमारा नॉर्मल बिहेवियर उस तरह से था। मगर जब से गत 600, 700, 800 साल में अपना जब एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया, एजुकेशन सिस्टम जब सिर्फ पैसे कमाना है यहां तक रहा, और एजुकेशन सिस्टम जितना नोन है, जो कॉन्क्रीट नॉलेज है, उसी को ही पढ़ाया गया। उसको नोन और प्रोसेस ऑफ नोइंग, ये जो नोन के पहले जो 2 बात आती है, नोन एंड प्रोसेस ऑफ नोइंग, इसके बारे में कहीं पर भी उसका पढ़ाने में कहीं पर भी नहीं आया। और उस कारण जो एजुकेशन दिया गया, वो जहां पर 100% प्रूफ है उतनी बात करो, और प्रमोशन से लेकर पैसा कमाओ, यहां तक सिर्फ वो एजुकेशन सिस्टम चलता रहा। दूसरी बात यहां पर आई कि हम लोग जब प्रॉब्लम
समझ गया, हम संस्कृत, वेद तो संस्कृत में लिखे हैं, संस्कृत का ज्ञान संस्कृत पढ़ाया ही नहीं गया, तो ज्ञान का संस्कृत से आत्मसात होना यहां पर बड़ी समस्या रही। हम लोगों का बिजनेस भी जो हुआ, हम लोग, मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मगर हम लोगों का भी जो बिजनेस होता है वहां पर हम लोग इतना ही सोचते हैं कि क्या चीज करने से हमको पैसा मिले। हम लोगों का कॉन्शियस बेस थिंकिंग ही खत्म हो गया। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हर परिवार में एक जो भाई होते थे, एक को ये किया गया था कि कल्चरल काम करो, अपना फैमिली भी उतना वन पॉइंटेड हो गया कि फैमिली में भी इस तरह से सोचने की कहीं पर कुछ बात नहीं रही। दूसरी एक एजुकेशन का ये प्रभाव। दूसरा प्रभाव, हम लोगों की जो वैदिक नॉलेज देने वाले सेंटर्स थे वो गत 700-800 साल में वो पूरे नष्ट हो गए। सब जगह से निगेटिविटी चलते हुए हम लोगों के सामने जब वैदिक नॉलेज के बारे में ट्रांसफर करने की बात ही नहीं रही और सिर्फ समाज में उसका कर्मकांड के रूप में चला गया, तो समस्या ये है। और आज का साइंस का युग होने के कारण ये सिर्फ कर्मकांड नहीं होते, ये प्योर साइंस और टेक्नोलॉजी के रूप में लोगों को देना चाहिए, समाज को देना चाहिए। ये कार्य हम लोग भारत में तो नहीं किए। भारत में हम लोगों ने उसको प्रोटेक्ट करने की बात करी, बहुत सारे वैदिक स्कूल चले, शंकराचार्यों ने काम किया, स्वामी गोविंद देव मेरे गुरु है, उन्होंने भी ये काम किया, 50 स्कूल चला रहे। कांची महाराज शंकरी के शंकर बहुत वैदिक स्कूल चला रहे, शब्द का आरक्षण हो रहा है। मगर इसको साइंस का बेस महर्षि महेश योगी द्वारा उनके जो फॉलोअर्स है रिसर्च और डेवलपमेंट में करीब 1000 साइंटिस्ट हो गए। उन लोगों ने इसको ये पूरा नॉलेज को ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जो योगा का सबसे बड़ा टॉपिक है उसको लेते हुए इसको पूरा साइंस के स्तर पर प्रूव कैसे किया जाए, इस पर मेडिटेशन संस्कृत पढ़ाई कर सारे क्रिश्चियन है, ध्यान में रखना। मगर ये वैदिक साइंस को मानने वाले लोग हैं सर। हम लोग जितना साइंटिफिक स्तर पर सोचते नहीं है उतना ये सारे फॉरेनर सोचते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस पीढ़ी में हम लोगों ने इस तरह का साइंस का सपोर्ट वहां से मिल रहा है और होना भी चाहिए। हम लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए उन लोगों को। उन्होंने जब साइंस यूनिफाइड फील्ड सब कुछ हमारा सारा ज्ञान जो भी साइंटिफिक स्तर पर हम लोगों के सामने आता है, और अगर क्वांटम फिजिक्स और साइंटिफिक तरह से आप सोचे तो ये सारा क्वांटम फिजिक्स और यूनिफाइड फील्ड से अगर कनेक्ट है तो हम उसको साइंटिफिक स्तर पर मानते हैं, नहीं तो मानते नहीं। हम लोग वेदों के एस्पेक्ट, 4 वेद हम लोग बोलते हैं, मगर वैसे तो 40 एस्पेक्ट्स ऑफ वेदास हैं। तो 4 वेदों के बारे में ऋग्वेद तो सुप्रीम है, सुप्रीम संहिता। दूसरा सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इसके सारे सामवेद का सेंसरी सिस्टम है, यजुर्वेद का प्रोसेसिंग सिस्टम से कनेक्ट किया गया, ऋग्वेद का मोटर सिस्टम से कनेक्ट किया गया। ये क्वांटम फिजिक्स और वेद, ये एक कनेक्शन, वेद का कनेक्शन आत्मा टू प्रतिशाख्या तक है। क्वांटम फिजिक्स का संबंध, क्वांटम फिजिक्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ये और अपना फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन। फिजियोलॉजी में वेद का हम बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं वेद। तो इस चीज का कनेक्शन महर्षि महेश योगी के फॉलोअर्स जो हैं और जो साइंटिस्ट के स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको बहुत महानता से कार्य किया। अभी ये 40 एस्पेक्ट जो बोला गया, इसमें क्या क्या चीज उन्होंने कवर की, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, वेदांत के 6 हिस्से हैं। उपांग में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, कर्म मीमांसा, योगा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हाट द टुडेस थीम इज योगा, उसमें कवर हुआ। उपवेद में गंधर्ववेद, धनुर्वेद, स्थापत्यवेद, हरित और 9 प्रकार के आयुर्वेद की संहिता है। हरित संहिता, वाग्भट संहिता, माधव मैदान संहिता, चारंद्र संहिता और 2-4 है। और ब्राह्मण्य के केस, ब्राह्मण्य, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण्य, स्मृति, पुराण और इतिहास, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रतिशाख्या। ये सारे वेदों के 40 चैप्टर्स, जिसमें अलग अलग तरह से इसका ज्ञान लिखा गया है। इसको सारा कनेक्शन क्वांटम फिजिक्स द्वारा
इसकी जो सारी क्वालिटीज जो इन लोगों ने रिसर्च करी, मैं 2-3 बात बताता हूँ। अभी न्याय का एक क्वालिटी, न्याय, व्हाट इज न्याय? अगर वो क्वांटम फिजिक्स में देखा जाए तो इट इज डिस्टिंग्विशिंग एंड डिसाइडिंग क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस। वेदों में न्याय है और हर आदमी के फिजियोलॉजी में उसका कनेक्शन थिलेमस से। योगा का क्या हुआ? इट इज अ यूनिफाइंग क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस। अगर क्वांटम फिजिक्स से इसका कनेक्शन है, फिजियोलॉजी में इसका कनेक्शन है, स्ट्रक्चर्स द एसोसिएशन फाइबर्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये योगा का कनेक्शन है। वैसे वैशेषिक का हम देखते हैं, स्पेसिफाइंग क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस है क्वांटम फिजिक्स में, पूरे बॉडी में स्ट्रक्चर्स द सेरिब्रल। ये सारा साइंस के स्तर पर सब कुछ, मैं समय नहीं लूंगा, समय बहुत कम दिया क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसमें तो घंटों बात हो सकती है क्योंकि साइंस से कनेक्ट करने बगैर ये होगा नहीं। तो ये सारी चीज इसको कनेक्शन के द्वारा जब प्रूव की गई, अभी हम लोगों की एक आवश्यकता है इसको साइंस को जोड़कर योगा। अभी प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकली जो चैंटिंग करते हैं पंडित, उनको भी मेडिटेशन सिखाना चाहिए। विश्वनाथ जी कराड़ जी वी से यस, ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, कहां पर तो संधि है वी से श तक जाने के लिए। वो चैंटिंग करने वाले पंडित को अगर वो संधि का ज्ञान नहीं होगा तो वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्तर जो संधि बीच में आती है, वो अगर ज्ञान नहीं है तो वहां पावर नहीं। और चैंटिंग में सिर्फ पूरी पावर नहीं आएगी, उसमें रिजर्व हो जाएगा। तो ये संधि का ज्ञान हमको लाना चाहिए। हम लोगों को वैदिक आगे से पंडितों द्वारा नहीं होगा, हम लोगों को ट्राइबल्स को भी सिखाना चाहिए। जो ट्राइबल्स हनी कलेक्ट करते हैं, अपना कॉस्मिक वर्ल्ड से कनेक्शन है, अपनी बॉडी में मैं बोलने का रहेगा ज्योतिष जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो बेसल गैंग्लिया में पूरे जगह पे जितने अपने स्टार्स है, जिसको एस्ट्रोलॉजी ने जिसका इंपॉर्टेंस दिया गया, वही कार्य अपना ब्रेन का बेसल गैंग्लिया करता है। तो इन सब चीजों में ट्राइबल्स को सिखाना पड़ेगा। वैदिक टेक्नीशियन से हम लोग पंचकर्मा की ट्रीटमेंट लेते हैं, क्या करना चाहिए इस पर मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकली। वैदिक टेक्नीशियन हम लोग मसाज लेते हैं, अरे मसाज लेते हैं, मसाज का मीनिंग कोई ताकत लगाने से अच्छी नहीं होती है। ये दो सेल के बीच का जो कनेक्शन है, जो नर्वस सिस्टम ऊपर से नीचे तक अपना बॉडी का कहीं समस्या है, तो समस्या इसलिए निर्माण होती है कि दो सेल्स के बीच में क्रिस्टल्स निर्माण होते हैं। और मसाज करने वाले को जब तक वो मेडिटेशन करके पीस ऑफ माइंड से जब तक वो मसाज नहीं करेगा तब तक उस व्यक्ति को उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को टेक्नीशियंस को वैदिक करना पड़ेगा। हम लोगों को प्रोफेसर्स, हम लोगों के आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे, क्यों हम आयुर्वेदिक कॉलेज में इतनी हम बड़ा काम नहीं कर पाए? क्यों? तो वैदिक प्रोफेसर्स को संस्कृत का एक विषय पक्का किया गया, बाद में 2 किए गए, मगर वो फेल भी हो गया तो एक ही बोल के चला गया। अरे चरक संहिता, वाग्भट संहिता, माधव निदान संहिता, ये सारे संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं, उसको पूरा समझना चाहिए। और वो पूरा जो जानते हैं, जो वैदिक पंडित है उनको संस्कृत आती नहीं है, जिनको संस्कृत सिखानी चाहिए उन लोगों को उसका पूरा ज्ञान देना चाहिए, उन लोगों को अपने आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर बनाना चाहिए। तभी ये नॉलेज भविष्य के डॉक्टर में जाएगा। ये नहीं जा सकता है, ये हम लोगों को ये सब करना पड़ेगा। 16 संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम भूल गए 16 संस्कार। जन्म से मरने तक के संस्कार है, क्यों? तो संस्कार को सिर्फ पूजा पाठ से लिया गया, यहाँ पर समस्या खड़ी हो गई। हम लोगों को वैदिक टेक्नोलॉजी पे बड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। वैदिक टेक्नोलॉजी पर इतना रिसर्च करना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग किया हुआ चल जाएगा, रिकॉर्डिंग किया हुआ नहीं चलेगा। क्यों? तो जब चैंटिंग होता है, जब वैदिक पंडित हाथ गिराते हैं, तो अपने निरुक्त से कनेक्ट है, अपने गैंग्लिया जो है वो सारे उसमें पावर आती है। और वो स्वर है, वो स्वर में ताकत है। जैसे मैंने छंद की संधि की बात करी, वो रिकॉर्डिंग से नहीं चलेगा। क्यों? तो हमारे यहाँ पर आज भी इतना साइंस प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है, जो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग उसके पावरफुल रिकॉर्डिंग स्वर कैप्चर करने वाली आज भी अपना साइंस में वो नहीं कर पाया। जितना भी अभी यहाँ पर साइंस
बैठा हुआ है, उसमें ये ताकत नहीं है वैदिक पंडित जो चैंटिंग करेंगे उसको रिकॉर्ड करने की, क्योंकि उतना मन नहीं आ पाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी में ये रिसर्च किया गया कि एक रोबो इंजेक्ट कर दो ब्रेन में, वो तुम्हारे कैंसर के सेल खा जाएगा। अरे उससे महान वैदिक टेक्नोलॉजी है। हमारा आयुर्वेद सक्सेसफुल इसलिए होना चाहिए, उसकी सिस्टम खराब है। हम लोग होलिस्टिक तरह से देखते हैं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कैंसर, लीवर को तकलीफ में लीवर का किया जाता है, उसका रूट में नहीं जाया जाता है। ये वैदिक द्वारा हम लोगों को ये सब करना बहुत जरूरी है। मैं समय नहीं लेता हूँ, समय अभी मेरे को बोला गया था 2-3 घंटे बजने के बाद रुक जाइए। मैं इतना ही कहूंगा कि ब्रेन का यूटिलाइजेशन 7%, वो वैदिक टेक्नोलॉजी हम लोग 30% तक लेके जाएंगे। जिन लोगों के आशीर्वाद फलीभूत होते हैं, वो आशीर्वाद फलीभूत होने के कारण उनका ब्रेन 30% काम करता है। इसलिए वो परमाचार्य जी हैं, वो संगीत के शंकराचार्य हैं, बहुत बड़े महान साई बाबा से लेकर उनका ब्रेन वहां तक काम करता था, इसलिए आशीर्वाद फलीभूत हो रहे हैं। और वैखरी से नहीं बोलते हुए वैखरी मध्यमा पैशंती परा लेवल से जाकर बात करना, और वो चैंटिंग द्वारा बोलना, और उसी द्वारा एजुकेशन में सिस्टम डालना। एजुकेशन इस तरह से नहीं हो पाएगा। एजुकेशन में ये जब तक पूरे सिस्टम नहीं जाएंगे, जब तक बच्चों को ये सिखाया नहीं जाएगा, जब तक ये ओम का महत्व नहीं बताया जाएगा, जब तक मेडिटेशन द्वारा, देखो एजुकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा। इट्स अ बेस, और इसी तरह का एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का पहले था। मैं बहुत समय तक बोल सकता हूँ, मैं रुकता हूँ। मैं हम लोगों को यहाँ पर जो बुलाकर एक बात करने की इस ग्रुप ने दी गई, ये पार्लियामेंट का वर्ड यहाँ पर लिखा है, ये पार्लियामेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है भारत की। ऐसे नहीं चल रहा है, ये सब काम कर रहे हैं, ये बीज लगा रहे हैं अपने बॉडी में। विजय जी भटकर एक सुपर कंप्यूटर निर्माण किया अपने खुद के बॉडी में, ऐसे 10 सुपर कंप्यूटर। उसका और फिर से हम लोगों को कुछ तो रिसर्च करके उस 10 कंप्यूटर को निकालना पड़ेगा बाहर। एक यूनिवर्सिटी ये कार्य कर रही है MIT, ऐसे कई 100 यूनिवर्सिटियों में काम करना पड़ेगा। ये बीज लगाया हुआ है यहाँ पर, और ये बीज विश्वनाथ जी करार MIT द्वारा लगाया गया, जिसमें मुझे बोलने के लिए इन्वॉल्व किया गया। ये जो वारकरी है ना, ये वारकरी जब अलग से पंढरपुर जाते हैं, इनके ऊपर रिसर्च हुआ, क्योंकि सबसे सुखी आनंदी ये जो भी लोग सामने बैठे हैं, इनका कॉन्शियस लेवल चेक किया गया। कोई मंत्र सुनते नहीं हुए, कॉन्शियस लेवल हरिनाम सबका, ये इनका ये सब चेक करना जब होगा